बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि जाननशीनी सर्टिफिकेट का हसूल किस कानून के तहत होता है, उसके हासिल करने के लिए क्या ज़रूरियात होती हैं और किस वजह से वो हासिल किया जाता है और कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो लॉ है वो डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि अमास लॉ टीवी चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात करते हैं जाननशीनी सर्टिफिकेट जो है वो उस वक्त ज़रूरत पड़ता है जब एक शख्स फौत हो जाए और उस फौत शुदा शख्स का कोई बैंक अकाउंट हो और उस बैंक अकाउंट में कुछ रकम हो जो वर्सा हासिल करना चाहते हों। तो उसके लिए जब वो बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आएँ ताकि आपको वो जो पेमेंट है विथड्रॉ करके दी जाए। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जो उसके हसूल का तरीक़ाकार है वो आपको बैंक वाले नहीं बताते, बल्कि आपको अदालत में जाना होता है और किसी वकील साहब के ज़रिए से उसका हसूल किया जा सकता है। बाकायदा एक दरख्वास्त होती है, एक केस की सूरत में वो दायर किया जाता है और वो जो है वारसान का, तमाम वारसान का अब जाना भी जो पहले होता था कि ज़रूरी है हर वारिस का वहाँ जाके बयान देना, अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2018 SCMR पेज नंबर है 762, उसमें ये वादे कर दिया गया है कि कोई एक वारिस भी सबके बिहाफ पे जा सकता है, लेकिन उनकी जो है पावर ऑफ अटॉर्नी या अंडरटेकिंग या परमिशन एक एफिडेविट साथ ले जाए। जाननशीनी कानून जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट 1925 दफ़ात 370 से 390 तक है और हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 एंड 7 इसको डील करते हैं। जाननशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो ज़रूरियात हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट रूल्स जो हैं सेक्शन 370 और 1985 का जो ये कानून है उसके तहत ये हम एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है मुतवफ़ी शख्स का डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे, फिर बैंक अकाउंट की डिटेल लगाएंगे और बैंक जो है उसकी मेंशन करेंगे कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर क्या है, उसमें डिटेल क्या है, उसकी अमाउंट कितनी है। उसके बाद वर्सा की तफसील होगी, वर्सा के शनाख्ती कार्ड होंगे और एक दरख्वास्त वकील साहब तैयार करेंगे। उस पर 15 रुपये के टिकट्स लगेंगे जो अदालती टिकट्स होते हैं, ये हम फाइल करेंगे। तो फिर अमूमन जो कोर्ट 14 दिन का एक अखबार इश्तिहार करती है अवामुन्नास के नाम से, ताकि कोई भी क्लेमर हो तो वो सामने आए, कोई और वारिस हो तो वो भी सामने आ जाए। उसके बाद दस्तावेज़ी सबूत होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है जो कोर्ट में दिखाई जाती है, मार्क हो जाता है या एग्जिबिट हो जाता है। वो दिखाने के बाद फिर कोर्ट आर्डर फरमा देती है कि जी ये इस बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं इन वर्सा को या इस वारिस को दे दिए जाएं। और जाननशीनी सर्टिफिकेट फ़ाइल करने के लिए 2 रेमेडीज़ होती हैं। एक जो मुतवफ़ी है जिसकी वो मौजूदा रिहाइश गाह होगी जहाँ वो रहते होंगे, तो उसके नियर अबाउट्स में जो अदालत होगी वहाँ पे भी आप फ़ाइल कर सकते हैं। और दूसरा जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक मुतलका बैंक के सराउंडिंग में या उस शहर में जो अदालत होगी उसमें भी आप जाननशीनी सर्टिफिकेट के हसूल के लिए केस दायर कर सकते हैं। अब एक और सवाल जो आया है वो ये है कि क्या एक पाकिस्तानी शहरी जो फ़ॉरेन में रहते हुए उसका अकाउंट हो और वहाँ से पाकिस्तान आया हो और वफ़ात पा गया हो और वो फ़ॉरेन कंट्री में जो अकाउंट है क्या उसका भी सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया जा सकता है? तो जी वो भी लिया जा सकता है और वर्सा पाकिस्तान में ही उस फ़ॉरेन अकाउंट के सक्सेशन सर्टिफिकेट फ़ाइल कर सकते हैं।
और वो कोर्ट आर्डर करेगी, फिर फॉरेन ऑफिस में वो सर्टिफिकेट जाएगा, वहाँ से एम्बेसी जाएगा। एम्बेसी जो है मुतलका मुल्क में अपने ऑफिस में वो सक्सेशन सर्टिफिकेट भेजेगी। वही एम्बेसी वहाँ उस मुल्क में फिर उस मुतलका बैंक को भेजेगी, और वो बैंक जो है वो फिर उसी रिवर्स थ्रू प्रॉपर चैनल पैसे, चेक, पे ऑर्डर या जो भी उनका फॉर्मेट होगा वो बना के तो पाकिस्तान भेजेंगे, और यहाँ पे फिर उस एम्बेसी से या फॉरेन ऑफिस से वो जो वर्सा होंगे वो रकम वसूल कर सकते हैं। तो ये है सक्सेशन सर्टिफिकेट के हसूल का कानून, तरीक़ाकार और तफसील। चाहे वो पाकिस्तान में कोई शख्स वफ़ात पाता है या कोई पाकिस्तानी जिसका अकाउंट फ़ॉरेन में हो और पाकिस्तान में आके वफ़ात पा जाए, तो दोनों सूरतों में वो अपने उनके जो वर्सा हैं वो रकम हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये तफसीली तौर पे आपको समझ भी आ गई होगी। थैंक यू।